माय यूट्यूब चैनल बेस्ट किचनेट में एनम। और आज हम लोग आए अपने बदलापुर ईस्ट साइड में, जहाँ पे इस सोसाइटी का नाम है ट्रीडेंट। ये डी विंग है। और अगर आप बदलापुर में हैं तो 110% आप ये वीडियो देखिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कीजिए, जिसके उनको भी अपना डिसीजन लेने में और ज्यादा इजी हो जाएगा। आज के इस वीडियो में मैं एग्जैक्ट इस पूरे 2 BHK फ्लैट में हमने जो इसको राइट नाउ पूरा एक बेडरूम और किचन में ऑर्गेनाइज किया है, इसका कॉस्ट, इसका टाइम ड्यूरेशन और इसमें क्या मटेरियल यूज हुआ है, सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगी ताकि आप जल्दी से जल्दी डिसीजन ले सको। तो राइट नाउ अभी हम स्टार्ट करते हैं। ये हमारा पैरेलल शेप में किचन है। ये फ्रंट काउंटर है, देन ये बैक काउंटर है। बैक काउंटर पे मोस्टली हम सारे इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस एक्सेस करने वाले हैं और इसका डेप्थ लगभग 12 से 13 इंच है। तो जस्ट हम यहाँ पे शटर दिया है ताकि अपने अपना राइस का डिब्बा, चावल का डिब्बा बस एक के ऊपर एक रख कर इसे ऑपरेट कर सकते हो। फ्रंट से हमने हाई ग्लोसी लैमिनेट दिया है और यहाँ पे ब्लैक जे हैंडल दिया है। तो जे हैंडल के ब्लैक थीम की वजह से हमने यहाँ पर ऊपर भी ब्लैक टिंटेड के कैबिनेट दिया है। तो यहाँ पे हमारा बहुत ही, क्योंकि यहाँ पे फैमिली मेंबर जस्ट 3 फैमिली मेंबर है, फैमिली मेंबर के हिसाब से किचन का पूरा स्टोरेज डिसाइड किया जाता है कि आपको कितना ज्यादा लेना चाहिए और कितना नहीं लेना चाहिए। तो यहाँ पे हमने कैबिनेट ऑर्गेनाइज कर दिया और सबसे ऊपर पे ओवरहेड हमने लॉफ्ट कर दिए हैं। तो लॉफ्ट का जो हाइट है वो 15 से 16 इंच का है, बिकॉज यहाँ पे जो पिलर का हाइट है वो पिलर के हाइट के हिसाब से ये पूरा थीम हमें कंटिन्यू करना पड़ा। अगर हम इसे और ज्यादा हाइट में लेते तो शायद ये जितना भी थीम और ये सेटअप है ये बराबर अपनी खटिकियों के हिसाब से सेटअप में नहीं बैठता, प्लस माइनस बाहर अंदर बाहर ऐसे होता था। तो उस हिसाब से ये सारा मैनेजमेंट हो गया। देन फ्रंट काउंटर पे 5 बास्केट नेसेसरी होती है, जैसे लाइक हमारा कटलरी बास्केट। तो ये हमने 304 SS जिंदाल ब्रांड में दिया है, जिसमें सारी बास्केट्स मूवेबल है, इजीली निकाल के वॉश करके ट्राई करके रिटर्न आप अंदर रख सकते हैं। यहाँ पे हमने हैटिक के चैनल यूज किए हैं। यहाँ पे 2 नीचे प्लेन बास्केट, जो आपके कुकिंग करते वक्त जो बर्तन लगेंगे वो इजीली आप ये 2 प्लेन बास्केट में ऑपरेट कर सकते हो। लास्ट वाला थोड़ा हाइट में बड़ा रहता है ताकि जो हमारा कुकिंग का पतीला रहता है, हमारी कढ़ाई रहती है, कुकर रहता है, वो थोड़े हाइट में बड़े होते हैं। तो उस हिसाब से हम ये वाला ड्रावर उसके लिए एक्सेस करेंगे। और यहाँ पे हमारा सिंक एरिया है, तो यहाँ पे एग्जैक्टली उसके नियर बाई हमें कप सॉसर और थाली बास्केट अरेंजमेंट रखनी पड़ती है। तो यहाँ पे हमारा ये कप सॉसर बास्केट, जिसमें हमने पूरा 1 रॉड बाइंडिंग के साथ दिया है। इसकी वजह से क्या होता है, आपका बास्केट का वेट कैपेसिटी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है और सारी बास्केट इसी तरह से मूवेबल है। हर बास्केट को इस तरह के 6 सपोर्ट दिए गए हैं, लाइक 1 2 3 4 5 6 सपोर्ट होने की वजह से इसका वेट कैपेसिटी और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, मतलब जबरदस्त। फिर उसके नीचे सेम नीचे हमारा थाली बास्केट, एक थाली बास्केट की रॉड में 40 से 50 थाली आराम से बैठती है, क्योंकि लेडीज ये बात काफी अच्छे से जानते हैं, उन्हें एक में एक अंदर डाल के पूरी थालियां प्रॉपर तरीके से मैनेज करेगी। और दोनों साइड से हम अपना पैन है, हमारे ट्रे है, वो आराम से हम इसको ऑर्गेनाइज कर देंगे। ये भी मूवेबल है। अब हमें क्या होता है, कुकिंग करते हुए जल्दी जल्दी मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर, जो मसाले की चीज़ें हैं, उसके लिए हमने बीच में एक पुल आउट दे दिया ताकि कुक करते वक्त हम इजीली यहाँ से सारे बाउल्स और मसाले इजीली ऑपरेट कर सकते हैं। तो ये हमने लगा दिया। देन सिंक वाला एरिया, तो सिंक वाले एरिया के नीचे ऑब्वियसली हम क्या देंगे, शटर देंगे। तो शटर रहेगा और यहाँ पे आ जाएगा एक डस्टबिन। तो ये काफ़ी कंफर्टेबल सेक्शन आ गया है। यहाँ पे हमने इसको चैन लगाई ताकि ये पीछे की तरफ फ्लड ना जाए, तो डैमेज हो सकता है, इसीलिए यहाँ पे हमने कुछ इस तरह का चैन दे दिया ताकि ये स्टॉप हो जाएगा इतने लेवल पर। और ये हमने लगा दिया हमारे सॉफ्ट क्लोज शटर। यहाँ पे हमारा राइट नाउ अभी LPG तो नहीं है, बट हमने प्लान किया था कि हम यहाँ पे एम्प्टी छोड़ देंगे, क्योंकि पाइपलाइन तो अभी अभी आया है, लेकिन ऑलरेडी एक्स्ट्रा LPGs है जो वो अंदर रखना चाहते हैं, तो वो LPGs यहाँ पर रहेंगे। तो इसके बाद ये हमारा पूरा कैबिनेट वाला एरिया आ जाता है। तो यहाँ पर भी सेम कैबिनेट, यहाँ पर भी कैबिनेट, और यहाँ पर हमने चिमनी के लिए हाइड्रोलिक पंप देके शटर दे दिया है। इन केस फ्यूचर में चिमनी में कोई भी मेंटेनेंस आता है, इजीली आप शटर को उठा के यहाँ से ऑपरेट कर सकते हैं। तो अगर आप यहाँ से देखोगे तो लाइट में आपको सारे स्पार्कल्स दिखेंगे, क्योंकि एक्स्ट्रा हाई ग्लोसी विद स्पार्कल है। तो आप देखोगे इसमें पूरे शाइन हो रहे हैं, आप नजदीक से दिखा सकते हो। तो इसमें हल्की हल्की काफी ज्यादा चमकियां नजर आती हैं लाइट की वजह से। तो ये पूरा प्लेटफॉर्म हमारा रेडी हो गया। ऑलमोस्ट ये पूरा किचन मॉड्यूलर है, फैक्ट्री से बन के आया, जस्ट यहाँ से असेंबलिंग हुआ है। 2 डेज में हमने पूरा फर्नीचर को कंप्लीट किया है। ये तो सिर्फ किचन की बात है। अब ले चलती हूँ बेडरूम में। तो आ जाइए एक बार बेडरूम, मास्टर बेडरूम, जिसमें अटैच वॉशरूम है। तो क्या हुआ, ये रूम का साइज और जिस हिसाब से डायरेक्शन आप देख रहे हो उस हिसाब से परफेक्ट हमने पूरे सेटअप में इसको ऑर्गेनाइज किया है। इस वॉल का फुल यूटिलाइज करना था वार्डरोब, स्टडी टेबल एंड ड्रेसिंग के साथ, तो ये कॉम्बिनेशन हमने पूरा मैच किया। यहाँ पे 6x7 का हमने पूरा वार्डरोब ऑर्गेनाइज कर दिया। देन ये साइड पे हमने लगभग 2.5 फीट का यहाँ पे पूरा प्रॉपर स्टडी टेबल ले लिया। यहाँ पे आराम से एक चेयर रख सकते हो। जब आपका चेयर का यूटिलाइज नहीं रहेगा तो बाहर अपनी ही बालकनी है, तो आप बालकनी में उस चेयर को रख दीजिए और जब जरूरत पड़ती है तब अंदर लीजिए। तो ये स्पेस का प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज हो गया। स्टडी टेबल से ही अभी हम शुरू कर देंगे। तो स्टडी टेबल हमें ज्यादा हैवी नहीं चाहिए था,
नॉर्मल सिंपल एंड डिसेंट चाहिए तो यहाँ पे जस्ट हमने एक कीबोर्ड ट्रे दे दिया, ऊपर का प्लेटफॉर्म दे दिया, यहाँ पे एक ओपन इस बॉक्स जिससे आपके बूट्स आपके ट्रॉफीज वगैरह आपको रखने हैं उस हिसाब से। देन ऊपर स्टोरेज वाला एरिया दे दिया ताकि आप और भी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे हमने प्रोफाइल लाइट दे दी ताकि रात के वक्त आप काफ़ी कंफर्टेबल यहाँ पे स्टडी कर सकते हो। और हमने क्या किया है, नीचे का पूरा हिस्सा डार्क कर दिया, ऊपर का भी पैसेज पूरा डार्क किया है। इसका रीजन ये है कि अगर आप जब नीचे बैठे तो बार बार आपके लेग्स बैक साइड पे टच होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, लैमिनेट अगर व्हाइट रहा या जस्ट वॉल भी रही तो बहुत गंदी हो जाती है, बार बार पेंट का इशू आएगा। डार्क लैमिनेट लेने की वजह से जल्दी वो गंदा हो भी हो जाए तो हाईलाइट नहीं होगा, तो इससे आप काफी कंफर्टेबल जल्दी से अच्छे से क्लीन भी कर पाओगे। तो हमने ऊपर का टॉप भी डाल दिया क्योंकि मोस्ट ऑफ लिखते वक्त हमारे पेन वगैरह टॉप पे चल जाती है तो जल्दी निकलती नहीं, बार बार हमें थिनर यूज करना पड़ेगा। डार्क टॉप होने की वजह से जल्दी आपके जो पेन चल भी गए वो जल्दी शो नहीं होगा, और हाई ग्लोसी होने की वजह से आप नॉर्मल गीले कपड़े से भी क्लीन कर लोगे तो भी जल्दी से निकल जाएगा। देन उसके बाद ये साइड का भी हमने डार्क ही रखा है। पूरे वार्डरोब में हमने स्वस्तिक का डिजाइन लिया है क्योंकि हमें काफी अच्छा लगा था हमारे सर को स्पेशली। और उसके बाद फिर हमने यहाँ पे हैंगिंग पैसेज के हैंगिंग सेक्शन का कर दिया है, ऊपर एक शेल्फ दे दिया ताकि आपका जो भी हैवी मटेरियल रहेगा वो आराम से स्टोर कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ यहाँ पे फाइल और आपके बैग्स वगैरह स्टोर होती है। देन यहाँ पे ड्रावर दे दिया, एक को लॉक सिस्टम दिया है, एक को नॉर्मल रहा है यूज के हिसाब से। नीचे की तरफ आपके फोल्डेबल क्लॉथ, ये हमारा सॉफ्ट क्लोथ। देन इस साइड पे है हमारा लेडीज सेक्शन। लेडीज सेक्शन में मोस्ट ऑफ हमारे क्लोथ बहुत कम होते हैं हैंगिंग के, तो यहाँ पे वो हैंगिंग साड़ी और हमारे ब्लेजर वगैरह हैंग हो जाएंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे हमारे फोल्डेबल क्लोथ। इनकेस फ्यूचर में कुछ बड़ी चीज़ यहाँ पे स्टोर करनी है तो हम शेल्फ रिमूव करके काफ़ी आराम से यहाँ पे सारी चीज़ों को स्टोर कर सकते हैं। देन यहाँ पे आ गया हमारा ड्रावर, ये वाला एक लॉक है, फिलहाल इसमें कुछ चीज़ें हो सकती हैं। देन इसके नीचे भी ये आइटम शेल्फ, तो यहाँ पे भी आप बहुत सारे आइटम स्टोर कर सकते हैं। थीम जो थी हमारी हार्डवेयर को लेके बहुत ज़्यादा क्लियर थी कि जो भी लैमिनेट होता है उस हिसाब से उसके हार्डवेयर हैंडल्स की थीम डिसाइड होती है। तो यहाँ पे हम पूरा रोज गोल्ड के साथ ही गए, तो ये हैंडल स्पेशली मुझे बहुत पसंद आई थी। फिर उसके बाद हमारा ड्रेसिंग वाला पार्ट था, तो 1.5 बाय 7 फीट का हमने यहाँ पर ड्रेसिंग ऑर्गेनाइज किया है। बैक साइड हमें 10 इंच का स्टोरेज मिला है, सारी शेल्फ मूवेबल हैं। हम अपने बॉटल्स के हिसाब से सारे शेल्फ को भी अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। बैंगल रॉड्स है और यहाँ पे लाइट पॉइंट भी है और एक स्विच पॉइंट एक्स्ट्रा है ताकि मैं अपना हेडर वगैरह इजीली आपसे एक्सेस कर सकते हैं। फ्रंट से काफ़ी अच्छा मिरर आ गया है और नीचे 3 ड्रावर है, आपके स्टोरेज के हिसाब से आप एक्सेस कर सकते हो। तो ये हो गया फाइनली पूरी एक वॉल का सेटअप। उसके बाद आ जाता है हमारा ये बेड। 5x6 का हमारा ये बेड है, काफ़ी कंफर्टेबल है, आप इस तरह से देख सकते हो। अंदर आपको काफ़ी बड़ा स्टोरेज मिलता है, काफ़ी आराम से आप इसका पूरा फुल यूज़ कर सकते हैं। और ये मॉड्यूलर है, मीन इन फ्यूचर आपका कहीं शिफ्टिंग होता है, कहीं ट्रांसफर होता है तो पूरा फर्नीचर मूव कर सकते हो यहाँ से। ये सारे जॉइंट्स है एलपट्टी के थ्रू, और आप मॉड्यूलर लीजिए चाहे होममेड लीजिए, दोनों का आपको कंपनी लाइफ टाइम वारंटी देती है क्योंकि हम खुद इसकी मैन्युफैक्चरर हैं। ये मैंने बंद कर दिया। और ये जितनी भी डिजाइन है, क्रिएटिविटी है, लैमिनेट का कॉम्बिनेशन है, ये सब कुछ हमने 3D में प्लान किया था। तो आप भी किसी भी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से पहले 3D के साथ प्लान कीजिए ताकि आपके अंदर का जो एक इमेजिनेशन है और जो हम सोच रहे हैं वो काफी ट्रांसपेरेंसी में एक क्लियर हो जाता है। अब मैं आपको एक और बात बताती हूँ, जो हमारा सेकंड बेडरूम है, तो ये जो हमारा सेकंड बेडरूम है ये एक्चुअल में 2 BHK का फ्लैट था, तो हमने एक बेडरूम और एक किचन फुल ऑर्गेनाइज किया है। बाकी जो आपका एग्जिस्टिंग फर्नीचर है वो भी इस घर में यूटिलाइज करना जरूरी है। तो यहाँ पे कुछ उस तरह का फर्नीचर यूज होने वाला है। तो यहाँ पे एक बेड जरूरी था जो 6.5x5 का है, तो उस हिसाब से हमने 6x6 का है, उस हिसाब से हमने इसको प्लान किया था कि ये भी सेम उसी तरह से रहेगा। यहाँ पे भी हाइड्रोलिक सेक्शन है, ये भी पूरा मूवेबल है। इन केस फ्यूचर में जैसा मैंने कहा कि आपको शिफ्ट होना है तो पूरा यूज कर सकते हैं। ये पूरा फिटिंग हमारा 2 दिन में कंप्लीट हुआ है एग्जैक्ट। अगर इसके पूरी प्रोसीजर की भी बात करेंगे तो ये मॉड्यूलर सेक्शन है। मॉड्यूलर में क्या होता है, काफी इजीली आपको विदाउट हैरेसमेंट आप अपने घर में पूरा फर्नीचर आराम से फिटिंग करवा सकते हो। और इसका सबसे ज्यादा बड़ा बेनिफिट ये है कि इसकी भी आपको लाइफ टाइम वारंटी दी जाती है। और सबसे स्पेशल बात ये होती है कि कहीं पर भी आपको इसको मूव करना है, चाहे आपके घर में भी हो, एक रूम से दूसरे रूम में अगर आपको पूरा फर्नीचर मूव करना है, काफी इजीली आराम से आप ये पूरा यूटिलाइज कर सकते हो पूरे 15 साल तक। मेन इंपॉर्टेंट बात, तो पूरे प्रोजेक्ट की अगर मैं आपको कॉस्ट बता दूं तो पूरा प्रोजेक्ट गया हमारा 3,60,000 के करीब। ये पूरा प्रोजेक्ट 3,60,000 में कंप्लीट हुआ है। 2 डेज में असेंबलिंग हुआ है। इसका एग्जैक्ट टाइम ड्यूरेशन काउंट करेंगे तो 15 दिन में ये पूरा प्रोजेक्ट मैन्युफैक्चरिंग में जाके यहाँ पे डिलीवर होकर कंप्लीट हो जाता है। तो अगर आप भी अपने बदलापुर ईस्ट में और बिल्कुल अगर हमारे नियर बाय है तो अगर करवाना चाहते हैं
तो नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करके आप डायरेक्टली डिस्कस कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप बदलापुर से ही करवा सकते हैं। नासिक से 300 सराउंडिंग किलोमीटर एरिया में आप जहां पर भी हो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हम काफी जल्दी आपके पास ये सर्विस प्रोवाइड कर देंगे। मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।